हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं अपनी एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो कि क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, आज उसमें एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 7 यानी कि डायरेक्टिंग की एमसीक्यू डिस्कस करूंगी आप सबसे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन हो, परफॉर्मिंग हो किसी भी प्लान को लेकर, तो उसको हम उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो योर आंसर इज डायरेक्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का? सुपरविजन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन या फिर कम्युनिकेशन। सो योर आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डैश मीन्स इंक्रीमेंट्स और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। अगर किसी काम को करने के लिए आपको मूव करने की या आपको इंड्यूस करने की कोशिश की जाए तो उसको क्या कहते हैं? लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन या कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली अगर आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है तो उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। इंड्यूस किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है तो वो मोटिवेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है? फाइनेंशियल मतलब ही पैसे से रिलेटेड आपको कोई इंसेंटिव, कोई फायदा मिल रहा है, तो वो क्या है? इनमें से जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनरिचमेंट, बोनस एंड स्टेटस। सो योर आंसर ऑब्वियसली होगा बोनस। बोनस मतलब कि आपको आपके जो सैलरी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो दैट इज बोनस। देन क्वेश्चन नंबर 5, डैश इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स which describe an organization and distinguish one organization from the other। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग करता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, ये हमें कैसे पता चलता है? वहाँ का क्लाइमेट देख के कि वहाँ किस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं या किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट विल बी योर आंसर। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इनमें से कौन सा एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। एक ऐसा जॉब आपको मिले नॉन फाइनेंशियल में जहाँ पे ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क हो, आप वर्क कंटेंट हो, मतलब आपको अलग अलग तरीके का काम करने का मौका मिले। रिक्वायर हायर नॉलेज एंड स्किल एंड गिव वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पर एक वर्कर को अपने क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, अपनी नॉलेज जो उसकी हायर नॉलेज है उसे यूज़ करने का मौका मिले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का माहौल हो, ऑटोनॉमी यानी आपको पूरी तरीके से छूट दी जाए कि आप जो भी काम करना चाहें आराम से कर सकते हैं। तो ये कौन सा एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स या फिर जॉब एनरिचमेंट। सो योर आंसर विल बी जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि आपको लगातार हायर नॉलेज प्रोवाइड हो रही है उसमें, तो ये आपका जॉब एनरिचमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाँ, जॉब एनरिचमेंट। एंड देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। सो अगर आप ऐसा कौन सा एलिमेंट डायरेक्टिंग का होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, व्यूज़, फीलिंग्स, ये सब आपस में शेयर हो सके, एक्सचेंज हो सके, तो उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या सुपरविजन। सो ऑब्वियस है जब आप किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट। एक लीडर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ डिस्कस करके, कंसल्ट करके कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडर, फ्री राइन, डेमोक्रेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। सो योर आंसर विल बी डेमोक्रेटिक, यानी आपको पूरी स्वतंत्रता मिल रही है, एक ऐसा लीडर है जो आपको साथ लेकर किसी भी प्लान को फाइनलाइज करता है। सो डेमोक्रेटिक लीडर। देन क्वेश्चन नंबर 9,
डैश लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दीज ऑर्डर्स। एक ऐसा लीडर जो आपको ऑर्डर दे और आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप उसके इस ऑर्डर को बिल्कुल जैसा कहा है वैसा ही मानेंगे, तो इस टाइप के लीडर को हम क्या कहते हैं? अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर फ्री रैन। सो योर आंसर विल बी अथॉरिटेरियन, यानी वो आपके ऊपर हुक्म चला रहा है, एक तरीके से अथॉरिटी दे रहा है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टेक्निकल जार्गन्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ विच कम्युनिकेशन बैरियर। टेक्निकल जार्गन्स यानी टेक्निकली कोई दिक्कत, तो वो कौन से टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सेमेंटिक या फिर साइकोलॉजिकल। सो योर आंसर विल बी सेमेंटिक बैरियर में टेक्निकल जार्गन आता है। देन अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते तो ये बैरियर किस टाइप ऑफ बैरियर में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सेमेटिक या फिर साइकोलॉजिकल। सो योर आंसर विल बी पर्सनल। आपकी अपनी इच्छा है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, तो इसे ये कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर है। डिस्ट्रस्ट, फॉल्स यानी आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ये किस अंडर विच कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, ये किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है? पर्सनल, सेमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल या साइकोलॉजिकल। सो योर आंसर विल बी साइकोलॉजिकल। आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते तो ये आपके साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये आपके साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर के अंडर आती है। देन एवरी मैनेजर, क्वेश्चन नंबर 13, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। हर मैनेजर टॉप एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर के अंडर काम करता है, ये हमें एक स्टेटमेंट दी है। विच फीचर ऑफ डायरेक्टिंग इज इंडिकेट्स इन द गिवन स्टेटमेंट। इसमें किस टाइप ऑफ डायरेक्टिंग को इंडिकेट किया गया है? Directing initiates action, directing take place at every level, directing is a continuous process या directing flows from top to bottom। ऑब्वियस है, जब टॉप एग्जीक्यूटिव से नीचे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो डायरेक्टिंग कहाँ फ्लो हो रही है? टॉप से बॉटम की ओर। देन क्वेश्चन नंबर 14, डैश मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को एक तरीके से मोटिवेट करना कोई डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए क्या कहलाता है? मोटिवेट वर्ड यूज कर दिया है तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल गया होगा। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप या कम्युनिकेशन। सो योर आंसर विल बी मोटिवेशन। देन डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्टिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। डायरेक्टिंग हमेशा लाइफ टाइम काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशनल में, चाहे आप किसी भी मैनेजरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हों। तो इसमें डायरेक्टिंग ये कौन सा फीचर, ये जो स्टेटमेंट है कौन सा फीचर दिखा रही है? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियस है, लाइफ टाइम काम करती है डायरेक्टिंग, तो वो क्या होगी? कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 16, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं? व्हील कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, वर्बल या फिर विजुअल। सो योर आंसर विल बी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अक्सर डेफिनेशन आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की लिखने के लिए, तो इससे आती है डिफाइन ग्रेपवाइन या एक्सप्लेन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट, हंगर, पेंशन। सो योर आंसर विल बी स्टेटस। अपने स्टेटस को बनाए रखना हमारा एस्टीम नीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा एक मोटिवेशन का फीचर नहीं है? इट इज एन इंटीग्रल हीलिंग, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो योर आंसर विल बी रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंट बार बार ऑफिस ज्वाइन ना करना, इसका मोटिवेशन से रिलेशन नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम या आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। एक ऐसे कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कौन से कम्युनिकेशन को? अपवर्ड, वर्टिकल, लेटरल, इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम नहीं जानते कि सोर्स
ऑफ इंफॉर्मेशन आया कहाँ से है. Then it means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. एक प्रोसेस है जिसमें सबॉर्डिनेट्स को इस तरह से काम करवाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या फिर मोटिवेशन. सो ऑब्वियस है लीडरशिप. आपका लीडर आपको मोटिवेट करता है, आपका लीडर आपको बताता है कि आपको गोल्स को कैसे अचीव करना है. सो ये 20 क्वेश्चंस आपके MCQ के हुए डायरेक्टिंग चैप्टर के. नेक्स्ट सीरीज में हम अगले चैप्टर के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू लाइक इट. और अगर कोई भी दिक्कत हुई आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.